लोकसभा में जब से अखिलेश यादव पहुंचे हैं, जब से भड़के हुए नजर आ रहे हैं और बार बार भड़क जाते हैं। अभी हाल ही में संसद में मोदी सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल क्या लेकर आई, विपक्ष का कलेजा ही छन्नी हो गया। न सिर्फ कांग्रेस बुरी तरीके से भड़क उठी, बल्कि अखिलेश यादव को तो इस कदर मिर्ची लगी कि अमित शाह से भिड़ गए। संसद को तो जनाब ने अखाड़ा ही बनाया, लेकिन उसके बाद एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में अखिलेश यादव आग बबूला होकर बुरी तरह भड़क गए। यहां अखिलेश यादव को पत्रकार का सवाल हजम नहीं हो पाया। दरअसल पत्रकार ने अखिलेश यादव से छूटते ही पूछा कि आपकी पहले की इनकम क्या थी और अब आपकी इनकम क्या है। अब सवाल पूछा गया था तो जवाब तो देना पड़ता, लेकिन जवाब के चक्कर में अखिलेश यादव पत्रकार पर गुस्से में फूट पड़े और छूटते ही कहा, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ये किस लिए मेरी इनकम जानना चाहते हैं। मैं 20 साल से ज्यादा सीबीआई की जांच में रहा हूं, तो अगर आपको मेरी बैलेंस शीट चेक करनी है तो सीबीआई ऑफिस जाइए या इनकम टैक्स ऑफिस जाइए। मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं, अपने आप को ठीक कीजिए। कभी उनकी इनकम भी पूछ लीजिए जो ये कहते रहे हो कि मैं तो झोला लेकर चला जाऊंगा। यानी सीधा सीधा वो पीएम मोदी पर तंज कस रहे थे। यानी पत्रकार को तो जनाब ने खरी खोटी सुनाई ही, लेकिन पीएम मोदी को घेरना कैसे भूल सकते थे, क्योंकि विपक्ष को चींटी भी काट जाए तो इस वक्त उसके पीछे भी बीजेपी की साजिश बता देते हैं। ऐसा ही कुछ कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने भी किया। खैर, अखिलेश यादव इतना इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि संसद में मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाकर विपक्ष के वोट बैंक पर चोट मारने का काम किया है। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बीच ये बिल मोदी सरकार ने जेपीसी को भेज दिया, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव का दर्द कम नहीं हो रहा है। यही वजह है कि इस बिल पर संसद में अखिलेश यादव भड़के तो अमित शाह ने भी उन्हें 1 मिनट में सबक सिखा दिया, विपक्ष की बोलती बंद कर दी। बिल पर टिप्पणी करते करते अखिलेश इस कदर भड़के कि स्पीकर ओम बिरला के अधिकारों पर भी सवाल उठा दिया। जिसके बाद क्या था, संसद अखाड़ा बनी और गृह मंत्री अमित शाह ने तगड़े लहजे में जवाब देते हुए अखिलेश यादव की बोलती बंद कर दी। अमित शाह ने सीधा और सटीक शब्दों में कहा कि स्पीकर के अधिकारों के आप संरक्षक नहीं हैं, तो ऐसे में गोलमोल बातें कर सदन को गुमराह करने का काम मत करिए। यानी जिस तरह संसद में अखिलेश की बोलती बंद हुई, ठीक उसी तरह पत्रकार के सवालों ने अखिलेश यादव के होश ठिकाने लगा दिए। लेकिन चलिए, अखिलेश यादव ने तो अपनी संपत्ति पत्रकार को नहीं बताई और भड़क गए, लेकिन हम जरूर आपको बता देते हैं कि अखिलेश यादव की संपत्ति आखिर कितनी है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साल 2009 में कन्नौज संसदीय सीट से नामांकन के दौरान चल संपत्ति 3,83,24,500 रुपए बताई थी। अचल संपत्ति 1,69,58,657 रुपए बताई थी। इस बार जब उन्होंने नामांकन किया, हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए, तो चल संपत्ति 9,12,91,728 रुपए बताई। अचल संपत्ति 17,22,08,58 थी। यानी इस दौरान उनकी संपत्ति कुल 5 गुना बढ़ गई। और उनकी पत्नी डिंपल यादव की वित्तीय वर्ष 2022-23 में आयकर विवरण के मुताबिक बताई गई आय 67,50,148 रुपए थी। अखिलेश यादव पर 74,44,644 रुपए का कर्ज है, जबकि पत्नी डिंपल पर 25,40,904 रुपए का कर्ज है। अखिलेश की बेटी अदिति टीना और बेटा अर्जुन हैं। उन्होंने बीई सिविल एनवायरमेंट मैसूर यूनिवर्सिटी से 1994-95 में की। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास कोई आभूषण नहीं है। पत्नी के पास स्वर्ण आभूषण, हीरे मोती के आभूषण हैं। इनकी कीमत लगभग 59,76,687 रुपए है। अखिलेश यादव के पास 76,000 का सेल्यूलर फोन है। यानी अब आप समझ जाइए कि इतनी संपत्ति होगी तो आखिर वो क्यों नहीं भड़केंगे भला। और इसी संपत्ति के सवाल पर जनाब भड़क गए थे, लेकिन अब उन्हें उस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस सवाल का जवाब हमने आपको दे दिया है। फिलहाल नेता तो ऐसे ही होते हैं, शायद ही अपनी संपत्ति को लेकर उनकी जुबान पर सच आया हो। और ऐसा ही अखिलेश यादव के साथ भी हुआ, और वो ऐसे भड़के कि पत्रकार को चुप करा दिया। लेकिन उन्हें ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आप किसी की भी आवाज को चुप करा सकते हैं, लेकिन पत्रकार की आवाज को नहीं। हम भी एक पत्रकार हैं और आप ही के दिए ब्यौरे के आधार पर आपकी संपत्ति बता रहे हैं। अब आपको कितना भड़कना है वो आप ही तय करें।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।